bang, bang. हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने इस प्रश्नावली 1.1 का परिचय देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभ्यास। ठीक, 1.1 का अभ्यास स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग देख चुके थे कि जीरो क्या था, एक परिमेय संख्या था। तो आज भी उसी को हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ। ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे जीरो बटे कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक लिख दीजिए या जीरो बटे दो लिख दीजिए। जीरो के बटे कुछ भी आप लिखते हैं तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर हम जीरो के बटे कुछ और, जैसे अगर जीरो लिख देते तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन जीरो के बटे कुछ और लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए अंक है, उसके बटे जीरो लिखेंगे तब ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन इसका मान इनफाइनाइट नहीं आएगा ना, लेकिन इसका मान इनफाइनाइट आ जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग को जानना था। इसमें क्या दिया था, क्यू बराबर नॉट जीरो ना, मतलब जो पी बाई क्यू लिखे हैं ये क्या है, इसका मान पी बाई क्यू है। इसमें क्यू जो होना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, पी जीरो हो सकता है, तो उसी लिए मतलब जीरो हो गया बटे कुछ भी लिख दीजिए जीरो के अलावा, एक दो तीन चार। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, दो अंकों का बीच का जो परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे r प्लस मान लो कोई संख्या है, दो भी संख्या है, 3 प्लस 4 उसके बटे 2 कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, उसके बीच का परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 बटे 2, ये एक परिमेय संख्या हो गया इसके बीच का। ऐसे फिर अब ये क्या हो जाएगा, 3 7 बटे 2 फिर 4 हो गया। अभी हमको 5 प्राप्त करना है, तो अब इसके बीच का निकालेंगे, 3 प्लस 7 बटे 2 के बटे 2। अब इसको करेंगे तो ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो हम लोग एक और दूसरा नियम देखेंगे जो कि तुरंत ही उससे परिमेय संख्या बीच का निकाल सकते हैं। अगर जैसे 5 परिमेय संख्या इसमें बोला है निकालने के लिए, ठीक, जितना भी बोला रहेगा उससे एक संख्या ज्यादा लेकर इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे 3 है और ये 4 है। ठीक, इसके 5 परिमेय संख्या बोला है तो हम 6 संख्या ले लेंगे, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसमें भी 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 18 बटे 6 और ये हो जाएगा 6 चौके 24 बटे 6। अब इसके बीच का परिमेय संख्या क्या होगा, ये 18 है, 19 बटे 6, फिर 20 बटे 6, 21 बटे 6, 22 बटे 6, ऐसे ही हो जाएगा 23 बटे 6, फिर क्या था 24 बटे 6। ठीक, अब इसको फिर वही लिख सकते हैं कि नहीं काटकर, 36 18 19 बटे 6, 20 बटे 6, 21 बटे 6, 22 बटे 6, 23 बटे 6 और ये काटेंगे तो 6 चौके 24। देखिए 3 और 4 के बीच 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या मिल गया ना। ठीक, जो कटने वाला चीज है बीच में भी, तो उसको भी आप काट के सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ये भी सही है। ठीक, कहीं कहीं आप लेकिन आंसर ये नहीं मिलेगा, कुछ और मिल सकता है। जैसे इसको कट रहा है तो काट लीजिए, 2 3 6, 2 दहा में 20, और कुछ कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 3 6, 2 11 में 22, और कुछ नहीं कटेगा। ठीक, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 19 बटे 6, 10 बटे 3, 21 बटे 6, और ये भी कटेगा भी ना, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो 7 बटे 2 हो जाएगा, और ये 11 बटे 3 और ये 23 बटे 6, ये 4। देखिए 4 और 3 के बीच में क्या परिमेय संख्या मिल गया हमको, 5। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पिछली जो क्वेश्चन में हमने ज्ञात किए थे परिमेय संख्या, वैसे इसमें भी ज्ञात होगा। ठीक, तो आइए करते हैं इसको, 3 बटे 5 और 4 बटे 5। ठीक,
तो क्या बताए थे हम लोग कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो एक बड़ा मतलब 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 5 परिमेय संख्या बीच का मिल जाएगा। तो 6 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, इसमें भी 6 से ऊपर नीचे गुणा, 6 18 बटे 6 पंजे 30 और ये 6 चौके 24 बटे 6 पंजे 30। अब ये 18 के बाद 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30। ठीक, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या मिल गया। और ये कट रहा है तो इसको काट कर छोटा फॉर्म में इसको कर लेंगे। तो देखिए ये कटेगा, ठीक, 36 18 6 पंजे 30, 3 बटे 5, ये कटेगा नहीं कटेगा तो 19 बटे 30, ये 0 से 0 कटेगा, 2 बटे 3 बचेगा, ये काटिए 3 सते 21, 3 दहा में 30, तो 7 बटे 10 हो जाएगा। इसको काटिए, 11 बार में 2 से कटेगा, ये 15 बार में तो 11 बटे 15 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा तो 23 बटे 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो वही 4 और 5 बार में कटेगा, तो 4 बटे 5, ये हो गया 5 परिमेय संख्या। ठीक, इसके और इसके बीच का 5 परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कार्ड के साथ हमें इसका उत्तर देना है। ठीक, पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पहला चैप्टर जो मतलब पहले चैप्टर का जो सभी संख्याएं थे उसके बारे में सभी हम बता चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय। ठीक, इसके पहले हम एक वीडियो डाल चुके जिसमें सभी संख्याओं का विस्तृत अथवा उसका दे चुके हैं, तो आप जाके वहां से भी देखकर जान सकते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इसमें देखिए ये प्राकृतिक संख्या जो है, इस प्राकृतिक संख्या ये है, पूर्ण संख्या ये है, इसमें सम्मिलित है कि नहीं, है सम्मिलित है ना, इसका कार्य क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब बताइए इसमें शामिल हो जाएंगी कि नहीं, इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 डॉट डॉट ऐसे ही आएगा पूरा ना। इसमें ये पूर्ण संख्या भी शामिल है, किसमें, पूर्णांक संख्या में। तो इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है बोला है। तो बताइए ये क्या पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसमें माइनस वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, मतलब ये सत्य है, ये असत्य है। ठीक, इसका कारण भी आप दे सकते हैं। फिर अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, ये हम लोग बता चुके हैं, पिछली वीडियो में देख सकते हैं वहां से। तो ये बोला है कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। और जिसके भी बटे हम 1 लगा दें और वो बटे के रूप में बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसके बटे 1 कर सकते हैं, 1 के बटे भी 1 कर सकते हैं, इसके भी बटे कुछ भी करेंगे तो ये क्या परिमेय संख्या बन जाएगा ना। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक, तो ये भी सही है।